सुनती हो जी? सुनती हो जी? हाँ आ रही हूँ। हाँ क्या है? अरे कुछ घर में पैसा वैसा होगा तो पैसा वैसा नहीं है। अरे दो भगवान कुछ टानी पोनी के लेकर आऊं, नहीं तो मर जाऊंगा, खांसी नहीं छोड़ेगी। कुछ खाने के लिए है लेकर आओ। बंगाली के यहाँ से दवा लेते आओ, नहीं तो मर जाऊंगा। मैं कहाँ से दवा लाऊं? आप तो गांव में पैसे मांग मांग के दारू पी गए हैं। बताइए मैं किसके पास जाऊं मांग के लाऊं? उधार करके आप ही रखे हैं ना। देखो खांसी बढ़ते चली जा रही है, कुछ करो, पैसे का इंतजाम करो। मर जाऊंगा मैं। बहन जी कुछ पैसे दे दीजिए। पैसा तो मैं दे दूं, एक गंजी थी ना, अभी वो भी नहीं लौटाई, तब तक फिर मांगने चली आई। तुम जाओ यहाँ से। बीटीसी साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मैं समझ रहा हूँ तुम हेल्प मांगने आई है। जब मैं वोट मांगने गया था कि अनार पर वोट दे देना, तो तुम कह रही थी कि मैं अमरूद दूंगी। आज हेल्प मांगने चली आई हो। जाओ भगो यहाँ से। प्रधान जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। बताओ कैसे आना हुआ? प्रधान जी आपसे बहुत जरूरी बात करना है। जरूरी बात? बोलो। प्रधान जी मुझे आपसे एक सहायता चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। सहायता? मैं क्या तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? प्रधान जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप नहीं हेल्प करेंगे तो कौन करेगा? प्रधान जी आप तो जानते हैं प्रधान जी, छोटू के पापा दारू शराब पीते, एक हफ्ते से बहुत बीमार है। कुछ पैसे दे देते तो मैं दवाई ले लेती। मैं दुखिया लाचार कहाँ जाऊंगी? कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। आप नहीं करेंगे मेरी सहायता तो कौन करेगा? मैं पूरे गांव में सहायता मांग रही हूँ पर मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। जब वोट देना था तब तो मुझे वोट दी नहीं तुम, तब तो विरोधी पक्ष को जाकर दी वोट। हाँ तो उन्हें सुझाकर पैसे मांगो, मुझसे क्यों मांग रही है पैसे? आप तो गांव के प्रधान है ना। प्रधान हूँ तो क्या हुआ, लेकिन चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन हमारी एक शर्त। कैसी शर्त प्रधान जी? एक दिन मेरे साथ तुम्हें समय देना पड़ेगा। प्रधान जी ये क्या कर रहे हैं? मैं गरीब दुखिया जरूर हूँ पर मैं अपने पति के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। इतना हेल्प करने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु आप ही कुछ करिए, मेरा पति मरने वाला है, मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है। ठीक है बहन, परेशान मत हो, मैं तो तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। मैं नहीं,
पूरे गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। हेलो, आप खटौली के प्रधान जी बोल रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, देखिए ऐसा है, मेरे पास एक स्कीम है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। बोलिए आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ क्या? अरे आइए सर, आइए, बैठिए बैठिए। नमस्कार प्रधान जी। बैठिए, नमस्कार। आप ही का इंतजार था। कहाँ है गांव वाले? बस आते ही होंगे। सर देखिए, गांव के कुछ लोग आ गए हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में इन लोगों को बताइए। ठीक है प्रधान जी, मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में गांव वालों को विस्तार रूप से बता रहा हूं। देखिए सभी लोग, प्रधान जी के माध्यम से आपके गांव में लॉटरी का कुछ फॉर्म आया है। आप लोग उस फार्म को भर दीजिए, जिसके नाम से लॉटरी ड्रा का फॉर्म निकलेगा वो करोड़पति बन जाएगा। तो सभी लोग सहमत है ना? जी। तो ठीक है, अपना अपना नाम नोट करवा दीजिए। जिसके नाम से लॉटरी ड्रा निकलेगा उसको मिल जाएगा। हे, तुम क्यों लिख रही है? तुमसे कौन कहा लिखने के लिए? अरे प्रधान जी, लिखने दीजिए उसको भी नाम। अच्छा आओ लिखो। आओ लिखो। हेलो, ठीक है बहन, तुम परेशान मत हो। सिर्फ मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ ना, बस वैसा वैसा करती जाओ, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। अब गांव वाले तुम्हारा फुल सपोर्ट करेंगे। देखिए प्रधान जी, इन सभी लोगों में से पूजा जी का लॉटरी निकला है। अरे पूजा तो मैं हूँ, मेरी लॉटरी लग गई है। हाँ जी, आपके नाम से लॉटरी निकली है। और हम लोगों का? देखिए प्रधान जी, ये तो किस्मत की बात है। लॉटरी तो किसी एक की ही निकल सकती है ना। वो तो पूजा की किस्मत थी कि उनकी लॉटरी निकल गई। लेकिन हाँ, एक बात हो सकती है, अगर पूजा चाहें तो ये कुछ न कुछ अनुदान दे सकती हैं सबको, अगर उनकी इच्छा होगी तब। ठीक है प्रधान जी, तब हम चल रहे हैं। 1 हफ्ते बाद पैसा लेके आएंगे। ठीक है? ठीक। ठीक है, नमस्कार। पूजा जी चलिए हमारे साथ घर। हाँ, पूजा जी को अपने साथ लेकर जाओ और रास्ते में नारियल का पानी पिला देना, पैसा मैं दे दूंगा। जाइए, आपका सेहत भी डाउन हो गया ना, जाइए खाई पी। 6 दिन के बाद तो मिलेगी लॉटरी। चलिए पूजा जी चलो। हाँ हाँ, बचा के जाना, बचा के जाना। क्या प्रधान जी, ये तो पूजा की लॉटरी लग गई। अब क्या होगा? हम लोगों से ज्यादा पैसा वाली हो जाएगी। कल ससुरी दाने दाने को तरस रही थी, लॉटरी वाला बोल कर गया है कि 1 हफ्ते के अंदर में वो 10 करोड़ की मालकिन बन जाएगी। क्या होगा प्रधान जी, कुछ सोचिए, क्या होगा बताइए। और उसके पास 10 करोड़ आ जाएगा, वो रातों रात हम लोगों के सर पे चढ़ जाएगी। करोड़पति हो जाएगी तब तो।
अब आप ही कुछ सोचिए, आज तक तो हम आप ही को अपना सब कुछ मानते थे, आप ही हमारे सरकार थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ प्रधान जी सोचिए, मैं तो चल रहा हूँ, अभी खेत में मुझे अनाज छींटना है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस बात पे आप गौर करिएगा। सोचिए, आपकी प्रधानी भी जा सकती है। बैठो बैठो, एक काम करो, पूजा की सेवा संस्कार तुम लोग करो, जितना हो हमसे पैसा लेकर उसे खर्च करो, सेवा करो, जो भी कहे उसको दो, खिलाओ पिलाओ, उसको अपने मत में ले लो और हम सबका हिस्सा लग जाएगा उसमें, समझे? हाँ। दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग पर जोर दो। सही कह रहे हैं प्रधान जी, पैसा हाथ से निकलना नहीं चाहिए हमें। हाँ, जो कहो हम देंगे, सारा 1,50,000 रुपए खर्च कर दो उसके ऊपर। ठीक है प्रधान जी, हम जा रहे हैं, हम किसी तरह से महिलाओं को इकट्ठा करके और लोगों को इकट्ठा करके और उसका सेवा सत्कार किया जाए। वाह भाई वाह, चलें जाओ ना? जाओ 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 ठीक है। जाओ, ध्यान दो, पैसा दीजिएगा नहीं, टाइम से। ठीक ठीक ठीक, एकदम खर्च करो उसके ऊपर। भाभी जी ये लीजिए कुर्सी, आपके यहाँ नात बात आते हैं, बैठने में दिक्कत होती है ना। भाभी तो सूरज बाबू की शादी की तो आप हमें बुलाई नहीं। अरे हम भी तो गांव में ही रहते थे ना। किसी तरह शादी हो गई, वही बड़ी बात है। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं ना, अपना ख्याल रखिएगा। लीजिए, इसमें कुछ खाने का सामान है, ठीक है? ये लो पूजा, ये पैसा तुम्हारे कुछ काम में आएगा और गलती को माफ कर दीजिएगा, ठीक ना? प्रधान जी ये लीजिए 10 करोड़ का बैग। यार लॉटरी लग गई। क्या सर, इसमें पैसा नहीं है? हाँ तो रहेगा भी नहीं। सर पैसे नहीं प्रधान जी? नहीं, पैसे तो नहीं, बैग खाली है। अरे प्रधान जी, हमने इसके पीछे कितना पैसा बर्बाद किया पता है ना आपको? ये पैसे पैसे कहाँ गए इसमें के? सब पैसे खत्म हो गए। प्रधान जी कैसे खत्म हो सकते हैं? पैसे इसमें है नहीं और पूजा को पैसे मिले नहीं, कहीं आप नहीं खा गए? क्यों सर, क्या माजरा है? देखिए आप लोग हो लालची और उसके साथ साथ मतलबे भी हो। कैसे मतलब हुए प्रधान जी? जब तक इस औरत की लॉटरी नहीं लगी थी तब तक आप लोग इसको बहुत परेशान किए, एक गरीब दुखिया होने के नाते। वैसे भी गांव वालों में तो बहुत गलीमत है, लेकिन प्रधान जी जो आप व्यवहार किए हैं ना, हमको सब पता है। या प्रधान जी कहीं आप भी अच्छे खासे भोजन में मक्खी बनकर नहीं न बैठे हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं किया यार। वैसे तो आप गांव के प्रधान जी हैं। गांव के एक मुखिया का जो काम होता है, हर एक गरीब दुखिया को कोई भी गांव की समस्या हो उसकी समाधान करना, लेकिन आप उस औरत के साथ बहुत गलत किए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है कि नहीं? और वैसे भी आप तो सक्षम हैं, भले कुछ भी हो हर एक दूसरे की मदद करना चाहिए आपको, लेकिन आप नहीं किए। उस औरत का आप नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश किए। क्यों सर, क्या बात है? नहीं यार, ये तो गलत फहमी है, सर जी को कोई गलत बता दिया है लग रहा है। देखिए पैसा तो उसे मिलकर ही रहेगा, वैसे आप क्या व्यवहार किए हैं आपको पता ही है। आप इस तरह से दुखिया और लाचार का अगर फ़ायदा उठाएंगे तो आप खुद का और अपने गांव का विकास कैसे करेंगे? पूजा मुझे माफ़ कर दो। ठीक है प्रधान जी, कोई बात नहीं। ठीक है सर, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है और यह गलती का सज़ा मेरे गांव वालों को मत दीजिए। यह जो धन आया है उसमें से कुछ सभी लोगों को का हिस्सा लगाइए। ठीक है,
आपने अपनी गलती का एहसास किया, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी कुछ न कुछ उसमें से मिल जाए। ठीक है ठीक है? सर। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब प्रधान जी, ये लॉटरी वाला क्या बोल कर गया है? कुछ बस कोई चक्कर को चला था क्या आपका? अरे नहीं यार, हमारे बारे में जान रहे हो ना। एक बार तुम ही पैसे मांगने आए थे, हम तुरंत 1 लाख रुपया तुम्हें उठा कर दे दिए। हैं? दिए थे कि नहीं? हाँ, वो तो हमारा आपसे संबंध था ना। तो हमारे बारे में जान ही रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा ये कुछ बात थी। बात का मतलब यही है, एक बार आई थी हमारे यहाँ, उसको हम भगा दिए थे, पैसा नहीं दिए। अच्छा, भगाने वाली बात। हाँ, बस यही है। और क्या? कहीं और कुछ नहीं नहीं नहीं, अरे यार नहीं, मुझे लग तुम्हारी नहीं रहा। कसम, तुम्हारी कसम। कसम मेरी खा कर की जवानी अपना ताजा कर रहे हैं प्रधान जी।